गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द का छींट नहीं लगे दिन ब्रह्मा विष्णु महेश का ये सोहम मंत्र भगवान ने लाकर डिस्कवरी करके आविष्कार किया, यानी और कहीं सृष्टि में नहीं है ये मंत्र, और शंकर भगवान को दिया तो वो उनका शेष हुआ। तो कहते हैं गरीबदास जी को बता परमेश्वर ने हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने देखा कि फिर दोबारा जाता हूं, देखता हूं इनमें कितनी श्रद्धा बनी है, फिर कंप्लीट कोरस देते, ये 500 मंत्र देते उनको, फिर सतनाम देते। और मालिक ये काम थे जब ब्रह्मा विष्णु महेश का यह बात समझ में आएगी मेरे वाली तो सारा काम हल्का हो जाएगा। सारे प्राणी इनको मानते ही है, ये बता देंगे। उधर से परमात्मा के वहां से हटते ही काल आ गया ब्रह्मा की बुद्धि में और अंदर से प्रेरणा करता है ये झूठा है, ये कहां से प्रमाण लाया है, फलान है, वेदों में ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बात जब परमात्मा गए उसको देखने के लिए कितनी दृढ़ता हुई तो ब्रह्मा जी ने आनाकानी कर दी कि नहीं महाराज जी आपका ज्ञान प्रमाणित नहीं है। परमात्मा जान गए कि काल आ गया इसकी बुद्धि में, भूत की तरह बैठ गया आके। फिर विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी को भी काल प्रेरणा से विष्णु जी ने कहा कि नहीं महाराज आपकी बात नहीं अच्छी ठीक सी जची नहीं। परमात्मा समझ गए भी ठीक है, अब अधिकारी बिना यह चीज दे क्यों करागे की। ऐसे शंकर जी के पास के उन्होंने भी बात ध्यान से सुनी नहीं तो मालिक जान गए कि काल ने बुद्धि फेर दी। लेकिन ये फिर भी साधु संत के रूप में उनका सत्कार बहुत करते हैं। अब जब परमात्मा नीचे से गए गरीबदास जी को तो दिखाई दे रहे थे जिंदा महात्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश को उसी रूप में दिख रहे थे जिस रूप में उनको पहले मिले थे। तो इस करके तुरंत खड़े हुए प्रणाम किया। तो गरीबदास जी देख रहे परमात्मा करेंगे ये तरफ ये ब्रह्मा जी भाई, ये विष्णु जी है, बच्चा ये शिव जी है। और जब आगे को चले जब गरीबदास जी ने देखता था पक्षे ने अखराई ब्रह्मा विष्णु महेश भी बाबा जी ने सलाम करे, ये तो भाई तो कोई तगड़ी पावर है। अब जब तक न्यो पेटा ना भर ले इतना गवाह क्यों कर बने पक्के। फिर धर्मराज के दरबार में गए जो सबका लेखा जोखा अकाउंट करता है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहां जाकर वो कोई उसमें फेर बदल करवा दे। तो जो ही परमात्मा गरीबदास जी को लेकर प्रवेश किया धर्मराज के दरबार में, और जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है, और जो ही परमात्मा प्रवेश किए लेकर के गरीबदास जी को साथ थे तो धर्मराज न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ ए ब्रह्मांड खड़ा हो गया और कुर्सी ताक कर साइड में बैठ के खड़ा हो गया। और परमात्मा डांट लगा रहे हैं। गरीबदास जी ने बताया फिर आकर के धर्मराय दरबार में देही कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक माने डफर आदमी,
खबरदार जो मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, मेरे भगत को। फिर धर्मराज कहता है, बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़े, आपके भगत न पकड़ू नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। ओए होए होए। फिर काफी वार्ता हुई उनकी। फिर धर्मराज ने कहा कि भगवान देखो, जब तक यहाँ का तो रूल है, नियम है, आप तो जानी जान है कि जो जैसे कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ते हैं। मेरे पास प्रत्येक आत्मा के दोनों अकाउंट हैं, बैड और गुड, पुण्य और पाप। आपकी शरण में आने से पहले जो जिनके पाप हैं उनका दंड तो मुझे देना पड़ेगा। इसका कोई समाधान बताओ, नहीं तो मैं नहीं पकड़ूंगा, इनको दंड देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। परमात्मा कहते, कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं एक पल में कर दूं नेश, क्रॉस कर दूंगा उसके ऊपर, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, मेरे पास ले आना। वहां पर वहीं पर एक मिनी सतलोक है। फिर गरीबदास जी को सचखंड अपने लोक में ले गए, गर्मा द्वार पार करके आगे मिला फिर वो अक्षर पुरुष, सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी। जब परमात्मा उसके निकट आए, सिंहासन छोड़ कर खड़ा हो गया और परमात्मा को ने बताया कि ये है बेटा वो परब्रह्म। और ये ऐसे वहां सो गया था जल में, इसने भी वहां थोड़ी बकवाद सूझी थी, इसलिए इसको भी बाहर निकाल दिया। लेकिन ये उस काल से अच्छा आदमी है, उससे ठीक है वो। लेकिन इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, यहाँ के प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। फिर 12वां द्वार पार करके बाहर गुफा से आगे निकल गए, सतलोक आया। वहां क्या देखा कि इतने सुंदर बाग, ओए होए, सदाबहार वृक्ष और बड़े सुंदर झरने बह रहे हैं, सोने, और वहां तो सोने के पहाड़ हैं, हीरों के पहाड़ हैं। जैसे यहाँ पत्थरों के पहाड़ हैं, वह हीरे मोतियों के पहाड़ हैं। और यहाँ तक किसी के पास एक 100 ग्राम सोना हो जा छाती के दुख का काख पीटे, वहां तो पत्थर की तरह भरती है सोना को, तो ठोकरों पड़े रहेंगे हीरे मोती लाल तुम्हारे। दूधों की दरिया बह रही है, दूधों की दरिया, दही, शहद और बाकी सब सुविधाएं वहां पर हैं। अलग अलग आपके मकान महल जो के इतने खड़े हैं, खाली पड़े हैं, जिनको छोड़कर आकर आप यहाँ भिखारी बनकर दर दर सारा दिन, एक पेट पूरा नहीं होता, सारा जीवन मर जाते हो, खप जाते हो इस कंगाल लोक में आगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने वहां दिखाया उसको सारा कुछ, और कहने लगे आजा तेरे को भगवान से मिलाता हूं बेटा। अब वहां परमात्मा अपना एक दूसरा रूप बनाकर जो के तो उसी रूप में जो नीचे से गए थे, और उस पर बैठे सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं, और मुस्कुराहट मालिक के चेहरे पे, सिर पे मुकुट, ऊपर श्वेत छत्र, और एक चंवर रखा था साथ में। नीचे से गए हुए जिंदा वाले रूप में परमात्मा ने चंवर उठाया, अपने ही दूसरे रूप पर जो सिंहासन पर बैठे थे चंवर घुमाया, जैसे एक उसको करते हैं गुरु जी के ऊपर करते हैं, पहले राजाओं के ऊपर भी होते थे चंवर। गरीबदास जी ने सोचा कि ये भगवान तो ये है जो ऊपर बैठा सिंहासन पर तख्त पे, और ये बाबा जी तो इसका कोई भगत है, यहाँ का कोई सेवक शावक होगा। इतना सोच ही रहे थे। वो तेजो में शरीर जिसके 1 करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी थी जो तख्त पर सिंहासन पर बैठे थे भगवान। फिर वो खड़े हुए और जिंदा महात्मा जो नीचे गए थे ऊपर, वो बैठ गए अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन, और वो चोर करने लगा दूसरा रूप उठा के तेजो में शरीर वाला। अब गरीबदास जी ने देख रहे थे बाबा जी, भगवान बाबा जी पे चोर कैसे कर रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया, और चोर अपने आप घूम रहा है। बोलो सतगुरुदेव। जब परमात्मा ने कहा था कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू ऊपर रहता हूं, अवगत सच कबीर।
तब परमात्मा ने बताया कि बच्चा, मैं 120 वर्ष काशी शहर में एक जुल्हे की भूमिका करने गया था इस ज्ञान को बताने के लिए। लेकिन उस समय उन बोले बच्चे तो मेरे ही हैं, ब्राह्मण भी, ऋषि भी, चाहे मुल्ला काजी हैं, वो तो भगवान के बालक हैं, लेकिन वो भांग पी रहे तो क्या करें। अब बच्चा कितना अच्छा हो और शराब पी ले और पिताजी उसकी थोड़ी सी बाधा कर दे उसके उस काम में तो गाली देने लग जा, मरमाने पत्थर मारने लग जा, तो पिता ने वो बुरा नहीं लगता, उसको पता है शराब पी रखी है। और जब शराब उतर जाती है फिर लोग पिताजी नमस्ते। तो इसी प्रकार परमात्मा का जो विरोध कर रहे थे वो भी बुरे नहीं लगे थे। इसी प्रकार ये स्थिति आज हो रही है इस दास के साथ। अब जिन्होंने काल की भांग पी रखी है वो तीनों का रामपाल गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, सबकी निंदा करता है। और जिनकी अब भांग उतर गई अब ये लोग है सत्साहिब गुरुजी सत्साहिब गुरुजी। तो परमात्मा ने बताया कि बेटा वहां उन्होंने सुन नहीं दी मेरी बात, रोड़ा रड़ा दी, और मैं तेरे को भी यथार्थ ज्ञान दूंगा, क्योंकि उस समय मैंने ज्ञान दिया था, उसमें काल के दूत पहुंच गए, उसमें उन्होंने काफी उसमें गड़बड़ कर दी है, और ऐसा ज्ञान तेरे हृदय में भर दूंगा। तो जाके लिखवा दिए, लेकिन ये सतनाम और सारनाम दिए मत बेटा किसी ने, और तू जाप करिए, मैं तुझे फिर आऊंगा, फिर मिलूंगा, पहले मंत्र का जाप करे, फिर मैं तुझे सतनाम दूंगा, और फिर सतनाम का जाप कर लेगा, फिर तुझे सारनाम दूंगा, लेकिन ये डिस्क्लोज ना करना, पर लिख देना उस वाणी में। फिर हम अपना दास और भेजेंगे, उस जो 5500 के आसपास कलयुग बीत जा चुका होगा बिजली पेटी में, फिर ये सारे काम आएंगे, और आप जाके गुणगान मेरे जरूर कर दो। अब गरीबदास जी ने देखा वहां का ठाठ और वहां के टिब्बे, वहां वर्षा नहीं हुआ करती, टिब्बे हुआ करते सुडानी में, बड़े बड़े रेतले, जैसे राजस्थान है की स्थिति है उससे भी बदतर थी, और यहाँ के इसे ठाठ उतरा गजब हो गया। तो कहने लगे महाराज यही रख ले मुझे, मैं ना जाता वहां पर। परमात्मा बोले बेटा जाना पड़ेगा, तू मेरा गवाह बनेगा, तेरे भाई बहन कैसे समझेंगे वहां पर, आप बताओगे, आंखों देखा किसी का विश्वास होगा, तभी तो आपके भाई बहन आपके घर से परिचित होंगे, मेरे से परिचित होंगे। और देखो जब आप यहाँ से गए थे भक्ति युक्त थे, आपका चेहरा ऐसा था, देखो जैसे भगत यहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं कितनी सृष्टि है वहां पर, ऐसे नर नारी लोग सृष्टि, जैसे उसने इसने डुप्लीकेट कर रखी है। ये मिट्टी के खिलौने समझ लो, वो सोने के, ये नासवान है, वो अविनाशी शरीर है, काम सारे नो के नो है, लेकिन वहां मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, और वहां पर कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का, राग द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इतना प्यार, इतना सुख है, सुख है। सुख सागर किसे कहते हैं, जिस समुद्र में दूसरी चीज ना हो, पानी 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 पानी, उसको सागर कहते, तो वहां सुख का सागर है, और ये दुख का सागर है। तो फिर गरीबदास जी को समझाया बेटा अब जाना पड़ेगा, और मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा, एक के बार के सांस के सुमन करते न सोच ले, प्रेशर से जैसे वहां पर जर टैर में गेला उठता चला करे, ऐसा मंत्र दूंगा, तेरी आत्मा इतनी परिपूर्ण हो जाएगी। तो गरीबदास जी बोले ठीक है जी, जैसे आपकी आज्ञा, पर बेटा घबराइए ना, मैं तेरा साथ रहूंगा ना, काल जीन दे तुझे, जब तुम ये गुणगान लागोगे मेरे आड़े तो सबके में दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा, भूत भी, प्रेत भी, पितर भी, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश नारद भी, लेकिन मैं प्रत्येक के साथ रहूंगा, मेरी झलक न्यारी दिखेगी आपके साथ, तो आपसे 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, निकट नहीं आ सकते कोई भी। कहते हैं जब मेरा नाम प्राणी ले लेगा ना मेरे दास के माध्यम से, और जब ये मेरे नाम को ले लेते हैं तो ये देवी देवता पितृ भूत इकट्ठे होकर मेरे पास आए गरीबदास, और मुझे कहने लगे कि अब हम कहां जाएं, हमें ठोड़ बताओ, आपने तो हमारी जगह छुड़वा दी, वहां तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका नाम चल पड़ा। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ। कबीर साहब ने उत्तर दिया, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, जो मुझे मेरा नाम नहीं जपते वो तुम्हारे लिए है, लूटो खाओ, लेकिन मेरे भगत के निकट में चले जाओ, ये कान खोल के सुन लो।
अब जहां भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है ना, उन भूत प्रेत पितरा के नुकती ताला बेली सी लग जाती है। अब जिस घर में ये मंत्र आरती शुरू होगी भगवान की, एक बच्चा भी, बहन बेटी कोई भी ले जाकर शुरू कर देता है, तो इन्हें सोच ले आल आउट लाग गया, हर पितर भूत बाहर है। एक भक्त, यहाँ तो ऐसे काफी बहन भाई बताते हैं, हाँ जी हमने आपका नाम शुरू किया, आरती शुरू की, वो सारे भूत हमारे दूसरे मेरे चाचे ताऊआ में जाकर लागे बोलने कि उसने जब्ता करवा दिया, हम थारे रहा करेंगे। अब वो गए सैन्या दौरे, वो दो बकवादी आदमी है, वो कहते हैं उन्होंने तो अपना प्रबंध करा लिया, तुम्हारे घर में छोड़ दिए सारे। वो फिर उनके लड़े लट्ठम लट्ठा हो आके कि तुमने सारे भूत हमारे बढ़वा दिए। तो वो फिर हमारे पास आए, मैंने कहा बेटा उनसे ये कहो कि हमने तो लाली मच्छरदानी, और तुम भी ले आओ मच्छरदानी, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मिल रहा है। हम किसी के भूत ना बढ़ते ना हमने बढ़ने आनते, लेकिन काटने जरूर हम अपने घर में नहीं छोड़ना है उन्हें, हमारे पास नहीं रह सकते हुए, भगा देंगे। तो गरीबदास जी से कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता ना करिए, और देख तू चल यहाँ पर, और देख जल्दी जा, तेरा शरीर नाश कर दिया, उधर चिता पर रख लिया। 10 वर्ष के बालक थे, चिता पर रख दिया, अग्नि लाने की तैयारी कर रहे। उसी समय परमात्मा ने एक सेकंड में आत्मा उसके अंदर भर दी, एकदम वो बंधन बांध रखे थे ना, जैसे सौ के ऊपर का बांध के ले जाए रास्ता कदे गिरना जा रास्ते में, वो काटे भी ना थे, इतना में अपा टूट गए हुए और एकदम खड़ा हुआ। अब जब वो नू ना देखता गरीबदास जी शमशान घाट पर रखा ना, तो बात ऐसे उड़ भूल जाता कि सपना देखा होगा। माँ बाप रोए बेहोश होए पड़े, और हाहाकार गांव में माचरी चिता के ऊपर रखा। जो भाई उसको याद रो तेरे की सचमुच तो भगवान ने था भाई। फिर वह जो मालिक ने उसके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, आपने दास ने बहुत बार बताया है कि 12 पंथों के विषय में कबीर सागर में लिखा है, कबीर वाणी अध्याय कबीर वाणी कबीर सागर के अंदर 134, 136, 137 पृष्ठ पे कबीर वाणी में ये लिखा है कि वर में पंथ प्रगट हो बाणी, संवत 1775 सोई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। वो 75 नहीं 74 है, गलती लिखा है। और वर में पंथ प्रगट हो बाणी, उस वर में से वर में पंथ प्रगट हो बाणी, गरीबदास जी का वर में पंथ, उसके माध्यम से मेरी यथार्थ महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाऊंगा। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, 12 पंथ हमी को धाम। फिर वर में पंथ में गरीबदास का जब पंथ चलेगा, वर में पंथ में हम ही चल कर आवे, तो परमात्मा ने तो दास भेज दिया इस ज्ञान को समझाने के लिए। तो गरीबदास जी उठे, उनके अंदर वह वाणी फीड करेगी थी। वो तो लोकोक्तियों के दोहों के अतीत कुछ नहीं बोल रहा है, वाणी बोल रहा है। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। ये गांव वाले इस बात ने समझा नहीं कि बालक बोलने की है, वो उसको पागल कहने लगे, मेंटल के बावड़िया हो गया बावड़िया। और बावड़े खुद थे। अब उन्होंने सोचा चल बच्चा ना कुछ समझता ना सुनता, बोल बांडे बांडे है बांडन दो, पर या बेटी हमारी जिसका ये पुत्र है, या अपने इस बावड़े बेटे ने देख कर जीवन यापन कर लेगी, ना या मर जाती तड़प तड़प के। उन्हें इतना सबर कर लिया, छोरा मेंटल तो हो गया, बाबा ने कोई जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, अन्यों ना बेरा था यो। तो परमात्मा ने कहा कि भगवान तो मिलकार है, वो तो भगवान तो मिलकार ही थे गरीबदास जी थे। ऐसे 3 वर्ष बीत गए, और गांव के बालक भी ने कहो बावड़िए आजा, वो बताते सुना दे के सुनाया करे, तू बैठ जा तो गर्दर वो मंड जा, अपने सुना सारी फीड करे की कैसेट सी बोल रहा है। 13 वर्ष के हो गए। 3 वर्ष बाद एक दादू साहब थे, दादू साहब जी भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। एक दादू पंथ में एक बनिए के घर का शरीर था, जिसका गोपाल दास नाम के एक लाला जी थे। 65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग कर सन्यासी होकर उस पंथ से जुड़ गए थे। वो वाणी के महत्व को जानते थे, और वो ऐसे 2-3 वर्ष में किसी
चलते रमते राम थे, घूमते फिरते रहते थे। तो 3 वर्ष के बाद वो अपने एक भगत के घर आए छुडानी में। उस भगत को मालूम था ये मेरे गुरुजी बड़े पहुंचे हुए आदमी है, वो थोड़ा बहुत का ला दिया होगा, वो ठीक हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो उसने सोचा कि गरीबदास जो छोरी का लड़का है, लड़की का लड़का, वो बहुत दुखी है, सारा दिन बांडे बांडे बोलने जा से रुकता ही नहीं, उसका इलाज करवा दूं बाबा जी से पूछ के। तो उसने कहा महाराज ऐसे ऐसे हमारी एक लड़की का लड़का, और उसको किसी बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल के जंतर मंत्र करके पिला दिया। उसके बाद वो तो मर गया था, चिता पे ठाले गए थे, भाग अच्छे थे बेटी के, वो लड़का जीवित हो गया लेकिन वो मेंटल हो रहा है। आप कुछ दया करो, संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं। गोपाल दास बोला लियाओ बुलाओ, ला दूंगा जाड़ा। अब वो गया भाग गया, गरीबदास जी के नाना जी को और 5-10 बुजुर्ग से लोगों से कहा कि ऐसे मेरे घर पर संत आए हैं और इस लड़के का इलाज कर देंगे। अब चलो भाई, वो 5-10 भक्त बूढ़े बूढ़े व्यक्ति और 13 वर्ष के बाल गरीबदास जी बाबा जी के पास खड़े कर दिए, गोपाल दास के पास में। गोपाल दास ने कहा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? देख इसे मासूम बालक का ऐसे नाश करते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे गोपाल दास मैं तो आबाद कर दिया उसने, बर्बाद नहीं किया। क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है वो सुन मंडल रथीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। 10 मिनट तक वह 61-40 वाणियां की। अब बाबा जी तो चक्कर काट गया। अरे गा मारो बावड़ा यू कोई ना बावड़े तुम हो भाई। और 65 साल का आदमी खड़ा होकर ने बोला भाई महाराज, मतलब उस मन में आई किसी को परम संत मिले हैं, गजब की वाणी इनको याद है, और सोचा इस वाणी को मैं लिख लूं तो ना जाने कितनों का कल्याण होगा। तो खड़ा होकर 65 साल का महात्मा कहे तो झाड़ीवाल ने तैयार हो रहा था, अन्यों का महाराज यह वाणी लिखवा दो, जीवों के काम आओगी कलयुग में। देवदास जी उठकर चल पड़े उसकी दृढ़ता देखने के लिए। तो जो व्यक्ति वहां गए थे उसको साथ लेकर ट्रीटमेंट कराने, उनके मन में न्यू आई भाई इसमें तो तगड़ी बला है, बाबा जी का भी असर हो गया, यो भी गेल हो लिया। इसका कहने का भाव ये है कि गोपाल दास जी को तीसरे दिन परमात्मा ने बात करी कि बात सुन ले भाई, जब कंप्लीट लिखा तो लिखो, हम कदे बीच में भाग गए। कहने लगा महाराज जी मैं तो घर त्याग के और परमात्मा के लिए निकला हूं, कोई काम नहीं है, आप दया करो। तो वो कुछ जानता था हिंदी, तो उसने वो लिखनी शुरू करी। और गरीबदास जी बोला करते थे, गरीबदास जी के काफी जमीन थी उनकी, एक बाग भी था बलबेरी का, उस बेरी के बाग में एक झंडी का पेड़ था और उस नीचे बैठ जाते, गरीबदास बोला करते और गोपाल दास लिखा करते हैं। अधिकतर वाणी ऐसे लिखेगी, फिर भी जगह जगह समय समय पर बोली वो भी लिखी गई है। तो वो एक ग्रंथ बना हुआ जो दास के पास उपलब्ध है, जिससे दास आपको ज्ञान सुनाता है, वो ग्रंथ बन गया। एक समय गरीबदास जी के इस ज्ञान को सुनकर कुछ भगत बन गए थे। एक भगत गरीबदास जी का शिष्य हुआ, वो ब्रह्म वेदी रोज पढ़ा करता, ब्रह्म वेदी सुबह मंगलाचरण और ओनली ब्रह्म वेदी जो नित्यनेम हम करते हैं, वो केवल ब्रह्म वेदी छांट रहा था इसमें। और वो चला गया इधर लुधियाना साइड में, पंजाब साइड में एक वासियर गांव है लुधियाना के पास, उसके बाहर जंगल में एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे सुबह सुबह नहा धो के और वो अपने नित्यनेम कर रहा था, ऊंचे स्वर में बोल बोल के, याद हो रही थी उसका वाणी। तो और वासियर गांव का एक रामराय नाम का सरदार जी था, उसके 800-900 बीघे जमीन थी, वो भी अच्छा रईस था, किसान था। और वो था थोड़ा जैसे ज्यादा आदमी सक्की सा होया करे ना, वो
मतलब डगमग सा होता था, अविश्वास ज्यादा करता था किसी की बातों पर, तो उसका नाम वहां झुमकरा रख रखा था, उर्फ झुमकरा। राम राय तो ओरिजिनल नाम था, गांव में दूसरा नाम झुमकरा भी रख लेते हैं। तो वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गया, तो उसने वाणी सुनी। तो उधर के लोग, जो पंजाब के लोग, वाणी के ज्यादा जो प्रेमी होते हैं, तो उसने सोचा यह वाणी तो गजब की है, आत्मा को खींच रही है। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उसने सारा नित्यनेम कर लिया, तब कहने लगा, भाई भगत जी, ये कौन से संत की आपने वाणी सुनी? हमने गुरु ग्रंथ साहिब मत नहीं सुनी कभी ये। तो उन्होंने कहा, जी एक संत है गरीबदास जी, मेरे गुरु जी, उनने भगवान मिले हैं और उन्होंने ये वाणी बोली है, उनको देख गए। क्या वो संत अभी भी हैं? जो उस राम राय ने पूछा। कहा जी, गांव छुड़ानी जिला, पहले तो जिले जाले थे को नहीं, वो स्थान बता दिया बादलगढ़ के पास ऐसे ऐसे। अब उसने सोची ऐसा संत और सामने जीवित है तो दर्शन करने चाहिए, इस उद्देश्य से चल पड़ा। अब वहां आकर, अब लंबी कथा ना सुनाऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा इसमें। तो सीधे जो पता चला गरीबदास जी ये हैं, गरीबदास जी से मिले। वो तो सिंपल वेशभूषा में थे, जैसे हरियाणा के लोग रहते हैं, धोती कुर्ता, खेती किसान करते हैं, ऐसे थे। क्योंकि परमात्मा की भक्ति में कपड़े किसे पहनो, लेकिन सुविधाजनक हो, बकवादी ना हो। आजकल ये बच्चे ऐसी जींस पहन का प्लस्टर सा करवा के ऐसी लड़कियां पहनने लगी, ये नहीं अलाउड होगा आश्रम के अंदर। ऐसे आओ ढंग से, जैसे बच्चे भगत रहा करते हैं, लेकिन मेरे लाल पीले कपड़े पहन के आडंबर बाह्य करके ये भी जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए अपनी भक्ति से मोक्ष होगा, उस मंत्र से मोक्ष होगा, साधना से मोक्ष होगा, उसको किसी वेशभूषा में करो। तो गरीबदास जी के पास जब उस बैठे, उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया और ए से लेकर जेड तक सारा ज्ञान सुना दिया। गरीबदास जी ने आंखों देखा हाल तक। तब कहने लगे, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। अब राम राय जी को न्यू तो पता था कि नानक साहिब जी को भगवान मिले थे, अकाल पुरुष मिले थे, और वो सचखंड लेकर गए थे, 3 दिन में छोड़े थे, और बेई नदी से गए थे, इतना पता था। तब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, वही जो नानक साहिब जी को लेकर गया था, वही अकाल मूर्त मुझे लेकर गया था सतलोक में। उनका भी कल्याण उन्होंने किया था। गरीबदास जी ने बोला कि झांकी वेख कबीर की, नानक की तीवा, वह सिखों के गल पड़ी, इब कौन छुटावेता। अब राम राय ने पूछा, जी फिर ये वाहे गुरु सतनाम हम कहते ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब परमात्मा अकाल मूर्त जी सतलोक में लेकर गए और वहां उन्होंने जो नजारा देखा और फिर नीचे आकर देखा, वो धानक रूप में बैठा, तो कहते झांकी वेख कबीर की। झांकी माने वो झलक सतलोक की। जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो ना, पंजाब की झांकी या हरियाणा की झांकी, वो आते हैं झांकी बना के मॉडल जो उसकी वहां का जो भी कुछ वहां पर अच्छी चीजें हैं उनका मॉडल बना लेते हैं, किसी टेम्पल का, किसी फैक्ट्री का, किसी नहर का, कंस्ट्रक्शन का, तो उसको झांकी कहते हैं। तो सतलोक का वो देख कर नजारा कहते नानक की वाह वाहे वाहे गुरु। और वह सिखा का गल पड़ीब कौन छुटाई था? नानक जी तो और मंत्र जाप करा दे सतनाम का 2 अक्षर का। अरे तुम वाहे गुरु करते हो। कहते नानक तो निर्भय किया वह गुरु सतजान, और अदली पुरुष पिछाड़िया नानक पद निर्वाण। अब गरीबदास जी बता रहे हैं और राम राय जी सुन रहे हैं कि कहते झांकी वे कबीर की, नानक की वाह 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 गुरु वाह गुरु वाह। और तुम वाह वाह गुरु करने लगे। झांकी वे कबीर की, नानक की वाह वाह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कहने का भाव यह है कि राम राय जी कहने लगे, जी जो ज्ञान आपने बताया। फिर गरीबदास जी ने कहा, क्या हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और वो जात दुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। वो है दानक रूप रहा करता है। गुरु ग्रंथ साहब के 24वें पृष्ठ में लिखा है, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता है। 721 पृष्ठ पे लिखा है, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवृद्धिकार।
731 पृष्ठ पर लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, और छिन्न आवे चल जावे। 1 मिनट में यहाँ देखूं, दूसरी सेकंड में ऊपर बैठा पावे। और ताकि संगत नानक रहना कैसे ओढ़ पावे, कैसे उसकी था पाऊं। अब क्या कहने लगे वो, राम राय कहने लगे, हे महाराज, ओए यू ज्ञानता यू किसी ने आज तक बताया कोई नहीं। गरीबदास जी कहते हैं, मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा, ये तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के, अरब संतों में नहीं मिलेगा आपको इस ज्ञान के बताने वाला, करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क। जैसे हमारी देसी भाषा है या ज्यादातर हरियाणा की, हम सुना करते कि अभी फलाना व्यक्ति तो धन में गर्क है, यानी घना धनी होना उसको कहा करते धन में गर्क है, यानी गजब का घना धनी है, धन की अंत नहीं जिसके पास, यानी पूरा साहूकार है गर्क माने। तो ये कहते हैं कोटो मध्य, करोड़ संतों में नहीं मिलेगा आपको, अरबों में कोई गर्क है। गर्क माने कंप्लीट धनी इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसके पास पूरा ज्ञान और पूरा समाधान है, वो संत तो अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो तत्वदर्शी संत, अरबों में आज। तो पुण्यात्माओं, आज का जो ये समागम, इस दास को वो परम संत मिले थे, इस शुभ जन को, और ये खजाना मिला था जो आज ये दास आपको बांट बांट कर धनी बना रहा है राम नाम के। नमस्कार सर। सत्साई, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? राम प्रकाश दास। कहाँ से आए हैं जी आप? नगला मोती, तहसील वर्तना, जिला इटावा, यूपी। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले हम जो भी भक्ति कर रहे थे वो वही लोक वेद के अनुसार बताए हुए, जैसे कृष्ण भगवान की, दुर्गा की, बीच बीच में हनुमान जी की, और जो हमने एक गुरु बना रखे थे, नकली गुरु, जो अब मालिक की शरण में आने के बाद ही पता चला है, वो भी कबीरपंथी कहे जाते थे। तो बीच बीच में अपने कबीर परमेश्वर की भी कर लेते थे, लेकिन कोई वो सत साधना नहीं हम समझ पा रहे थे। सर, ये सब भक्ति आप कर रहे थे, इस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? इस भक्ति से हमें लाभ तो कोई नहीं मिला, लेकिन एक परमात्मा प्राप्ति करने के लिए ये इच्छा अंतरात्मा से बनी रहती थी कि परमात्मा हमें मिले, कहीं परमात्मा हमें मिल जाए। ये ढूंढते ढूंढते हम इसी चक्कर में भटकते रहते थे। पुस्तकें भी पढ़ते थे, कहीं किसी संत से भी मिलते थे तो उनसे भी चर्चा करते थे। हमने अपने इस जीवन में कबीर परमेश्वर से संबंधित, जैसे गांव देहात में कबीर बीजक कहे जाते हैं, कबीर बात जो बोले जाते हैं, कबीर बीजक के भी प्रोग्राम हमने करवाए, 4 प्रोग्राम करवाए अपने सार्वजनिक तौर पर। लेकिन हमें वो शांति नहीं मिल रही थी, वो परमात्मा की जो तड़प थी वो हमें नहीं पूरी हो पा रही थी। तो हमने एक गुरु कर रखे थे कबीर पंथी, तो उन्होंने हमें जो नाम उपदेश किया था, जैसे बताते हैं आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, अखंड नाम, पाताल सिद्ध नाम, जो आज परमात्मा ने हमें बताया, जो वास्तव में ये कोई सुमरन के नाम नहीं थे, लेकिन हमें ये कर रहे थे सब कुछ, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही थी, आत्मा को वो शांति नहीं मिल रही थी कि जैसे परमात्मा प्राप्ति मिलने के बाद है। तो मैं करता रहा, और इसके बीच बीच में हम गलत रास्ते पर भी जा रहा था। बहुत सारे ऐसे विकार भरे हुए थे, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, मांस, मदिरा, ये इतनी घिनौनी चीजें मेरे अंदर पैदा हो गई थी। मैं इतना दलदल में फंस गया था, मैं अपने को
ये समझ नहीं पा रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन ऐसी मालिक की पीछे से एक मेहर रही है मेरे साथ, परमात्मा कबीर परमेश्वर की, कि ये सब कुछ करने के बाद भी फिर भी मैं उसी क्रिया में लगा हुआ था परमात्मा प्राप्ति के लिए। इसके साथ साथ मेरे साथ जो भी मेरे साथ बैठने उठने वाले लोग, वो इंतजार करते रहते थे कि कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता था, जैसे शादी ब्याह, तो ये सोचते थे कि वो व्यक्ति आ जाए तभी हम खाना वाना खाएं। तो या तो कहीं फोन से बात हो गई कि भाई आप कितने समय में आ रहे हैं, या फिर इंतजार कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि वो व्यवस्था करके लाएंगे। तो जैसे ही मैं आया वैसे ही लोग चारों तरफ से मुझे घेर लेते थे, बोले साहब आप बहुत लेट हो गए, खाना भी नहीं अभी खाया हम लोगों ने, तब नहीं चलो अब खाते हैं। तो इतना भगत जी मैं बताऊं कितना मैं दलदल में डूबा हुआ था, इतने दलदल में मैं फंसा हुआ था। तो मालिक की एक ऐसी दया हुई है, कोई पता नहीं कि मैं सुबह से बैठ जाऊं शाम तक उस ड्रिंक करूं, शाम को बैठ जाऊं सुबह तक। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सुबह से लेकर लौट सुबह हो जाए और फिर भी लगा रहता था लेकिन मालिक ने मुझ पर ऐसी दया की, मुझे उस दलदल से निकाल लिया, मुझे उस दलदल से निकाल लिया। तो मैं करता रहा ये चीजें। सब करने के बाद जो बीच में मुझे जो हमने कबीरपंथी नकली गुरु कर रखे थे, मैंने उनसे एक दिन कहा, मैंने कि महाराज जी कोई हमें पुस्तक दो, मैं पुस्तकें ज्यादा पढ़ता रहता था बीच बीच में। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं पुस्तक अब की बार आपको ऐसी एक पुस्तक दूंगा जो आपने अपने जीवन में कभी पढ़ी न हो। मैंने कहा ठीक है महाराज, वही हमें देना। तो उन्होंने हमें पुस्तक लाके दी। उस पुस्तक का नाम था भक्ति सौदागर को संदेश। तो मैंने जब वो पुस्तक लाया घर पे उस पुस्तक को पढ़ा, तो जैसी मैंने उसकी सृष्टि रचना पढ़ के एकदम मेरे दिमाग में एकदम हथौड़ा सा लगा। मैंने कि मैं जिस परमात्मा को ढूंढ रहा था, जिस सदगुरु को ढूंढ रहा था, तो वो तो परमात्मा आ चुके हैं इस पृथ्वी पर और मैं कहाँ भटक रहा हूँ। मैंने जब उस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया, मैंने अपने उन साथियों से कहा जो 20 साथी मेरे पीछे लगे रहते थे, मैंने कहा भाई ये अब काम हम बंद करेंगे, अब तो हमें परमात्मा मिल गए हैं। बोले कैसे? बोले कि हमें एक पुस्तक मिली है, ये भक्त सौदागर को संदेश, आप भी समझिए इसको। तो मैंने उस पुस्तक को उन लोगों को भी पढ़ के बताया, तो उन लोगों ने भी समझा और मेरे साथ कुछ लोग चलने के लिए तैयार हो गए। उनका चलते अब मालिक की शरण में, ये समय फिर बार बार नहीं मिलेगा, क्यों कहा है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जो तरवर से पत्ता टूट गिरे बाहर न लगता डार। तो उन लोगों ने भी समझा और मेरे साथ वो चलने के लिए तैयार हो गए। तो जब मैं यहाँ आया तो मालिक ने पहले से दया कर रखी थी, इस कुत्ते को, इस दास को एक छोटी सी 4 व्हीलर गाड़ी दे रखी थी। तो मैं उस गाड़ी से 5 लोग यहाँ आए। तो हम यहाँ इस रोड से भटक रहे थे, पूछते पाछते जैसे तैसे तो यहाँ तक आ पाए। रात के करीब 12 बज गया था। कोई भी रोड पे ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा था उस समय कि हम किसी से पूछ लें कि ये स्थान कहाँ पे है, ये आश्रम कहाँ पे है। लेकिन 3-4 चक्कर हो गए इधर से उधर घूमते घूमते इस रोड पर। तो एक व्यक्ति मिला, हमने उससे कहा, हमने कि भाई हम ये सतलोक आश्रम बरवाला ये जाना चाहते हैं, ये कहाँ पे पड़ता है? बोले, वो उल्टी भाषा में बोला, बोले कौन? मालिक का नाम लेके उसने कहा गलत तरीके से। तो मैंने कहा ये तो आदमी बेकार है। फिर मैं चला आया फिर वापस। तो एक जगह यहाँ रोड पे एक होटल सा था, मैंने उस पूछा आगे, हमने कि भाई ये स्थान कहाँ पे है, सतलोक आश्रम? तो उस व्यक्ति ने बताया कि आप ऐसे ऐसे ये लाइट जल रही है, ये वहाँ पे आप चले जाओ। तब यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा था रोड पे। तो फिर मैं जैसे ही आया वापस,
तो एक हमें रास्ता दिखाई दिया इधर को, रोड से कच्चा रास्ता, मैं उसी पर चला आया। तो आगे देखा कि ये गेट लग रहा है, तो वहाँ पे हम मालिक के जो भी सेवक थे उन्होंने हमें बड़े आदर से लिया, सम्मान से लिया और बोले भगत जी कहाँ से आए हैं। मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे इटावा यूपी से आया हूँ। बोले आओ भगत जी आओ। बोले कैसे आपको पता चला है। तो मैंने बताया बोले भगत जी ऐसे ऐसे हमें एक पुस्तक मिली भक्त सौदागर को संदेश, उससे मैंने पढ़ के मैंने समझा जाना, फिर मैं यहाँ आया। तो उन्होंने फिर सारी व्यवस्था बताई हमें। इससे पहले भगत जी एक चीज और रह गई, मैंने परमात्मा प्राप्ति के लिए जगह जगह भटका, बहुत कुछ किया। एक आशुतोष महाराज जी के नाम से और जाने जाते हैं, वहाँ हमें कुछ लोग बीच में मिले, उन्होंने बताया कि वो गुरु एक सदगुरु ऐसे हैं जो कि परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई हम उनसे भी मिलते हैं। तो हम मेरे यहाँ इटावा में उनका 3 दिन का प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ गया। बोले कि आप 3 दिन सत्संग सुनिएगा, उसके बाद अगर समझ में आ जाए तो आप गुरु कर लीजिए। तो 3 दिन हमने सत्संग सुना। लास्ट के दिन उन्होंने कहा कि आप नाम लिखा दीजिए, मैंने नाम लिखा दिया। तो उनके प्रचारक आते थे उस प्रोग्राम को करने, तो वो प्रचारक ही नाम उपदेश किया करते थे। तो जब हम काफी लोगों के नाम लिस्ट में लिख जाते थे, तो सबको एक जगह बैठा के एक कमरे में या हॉल में, उसमें वो अपनी वो पूरी प्रक्रिया बताते थे। तो उसमें क्या था कि मेडिटेशन बताते थे, वो 2.5 घंटे का सुबह और 2.5 घंटे का शाम को, और आंख बंद करके कान बंद करवा के और वो प्रकाश दिखवाते थे। तो उन्होंने वही चीज मेरे साथ की। तो उन्होंने जैसे ही आंख बंद करवाई, थोड़ी देर बैठाए रखा, उसके बाद उन्होंने आके मेरी आंखों को दबा के उन्होंने प्रकाश दिखाया। पूछा कि परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। हमने की समझ में नहीं आया। बोले क्या दिखाई दिया आपको। मैंने कहा कुछ नहीं, प्रकाश सा दिखाई दिया। बोले कि बस यही परमात्मा का साक्षात्कार है, यही प्रकाश ही रूप है परमात्मा का। मैंने कहा ठीक है। बोले आप 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को आप ये मेडिटेशन किया करेंगे, धीरे धीरे आगे चल के आपको मालिक का ऐसी साक्षात्कार होता रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने भगत जी वो भी लगभग 6 महीने उसको किया। 6 महीने करने के बाद मुझे लगा ये तो हमें साधना बिल्कुल गलत लग रही है। एक तो बैठे बैठे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हमने की, ये तो मेरे पैर भी खराब हो जाएंगे, आंख भी खराब हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन मुझे उससे कोई पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैंने उस साधना को छोड़ दिया। वैसे मालिक की दया हुई उसी बीच, और मैं यहाँ मालिक की शरण में आ गया, परमात्मा की शरण में आ गया। आज मुझे वो संतुष्टि मिली है। पहले आप जो भी भक्ति करते थे, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, माता जी की, आशुतोष जी महाराज से आप, और एक कबीरपंथी संत से भी आप जुड़े थे, तो क्या नाम था उनका। कबीरपंथी संत, उनका नाम था प्रेमदास अनुरागी, जो कि हमारे वही पड़ोस के गांव के थे। तो प्रेमदास अनुरागी जी से भी आप जुड़े, उनके सानिध्य में आपने भक्ति भी की, कोई लाभ आपको मिला नहीं। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो जो भक्ति आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला। जो हमारे परम सतगुरुदेव ने जो हमें भक्ति मार्ग दिया है, इससे हमें पूर्ण संतुष्टि मिली है, पूर्ण शांति मिली, और हमें जो फायदे मिले हैं, जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, जो मालिक ने चमत्कार किए हैं, उनके बारे में हम अगर आपको बताएं तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। पहली तो ये कि मैं ऐसे दलदल में फंसा हुआ था, इस काल के कोलू में, उस दलदल से परमात्मा ने हमें एक झटके में निकाल लिया। और जो मैं चाह रहा था, जो मैं ये
पाने की अंतरात्मा थी, वो हमें परम पिता परमात्मा की शरण में आने के बाद ही हमें वो शांति मिली हुई है। इसके अलावा मेरे साथ जीवन में और भी चमत्कार हुए हैं, जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां बनी रहती थी। हमारी भक्तमती के साथ भक्तमती बीमार बनी रहती थी, कभी बच्चों की बीमारी, कहीं किसी को बीमारी, तो जो भी मैं पैसा पैदा करता था वो बीमारियों में ही चला जाता था। जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में के चरणों में आया तो मुझे उन सारी बीमारियों से निजात मिला और पूर्ण फायदा मिला हमें। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज की डेट में इस पूरी पृथ्वी पर क्या 21 ब्रह्मांडों में हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की अलावा किसी के पास कोई भी सत्साधना नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानव जन्म पाए के जो न रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। ये जीवन ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा। तो मैं सभी अपने बहन भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि मालिक की शरण में आकर के अपना कल्याण कराएं और मोक्ष को प्राप्त करें। जी धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच।